जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अकेला ही मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। पार्टनर्स तो ऐसे-ऐसे साथ छोड़ जाते हैं, तो या तो ज़िंदगी का किसी एतबार नहीं, पार्टनर किसने क्या साथ देना। एनीवे आज मैं थोड़ा-सा जनरलाइज़्ड एक चीज़ के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा कल कोई एक इंसिडेंट भी हुआ है जिसकी वज़ह से मुझे लगा कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है इस पे बात करना। अ जो इंसान आपसे चिकनी-चुपड़ी बातें करता है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। बाय नेचर जो ह्यूमन बीइंग है वो उसे खुशामद पसंद है। तो जो भी आपके साथ चिकनी-चुपड़ी बातें करेगा ना और जो आपकी मनपसंद बातें करेगा, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी कोशिश होगी, आपको लगेगा यार वही बात सही कर रहा है और बाकी तो सब बात गलत कर रहे हैं। जो आपको स्ट्रेट बात बताएगा, जो आपके हिसाब की बात बताएगा वो आपको बुरा लगेगा और जो मतलब जिससे आप थोड़ा-सा डिसएग्रीमेंट में होंगे या आपकी मनपसंद बात नहीं होगी तो वो आपको बुरी लगेगी। बहुत सारे हमारे मिसालें इर्द-गिर्द के आप किसी के पास जाते हैं, वो आपको कोई लॉयर है, कोई एजेंट है, कोई भी इस तरह का बंदा है, जब आपको मनपसंद बात करेगा कि सर कोई मसला ही नहीं है, हो जाएगा, ਤੁਸੀਂ कल अमेरिका पहुँच गए, बेफ़िक्र हो जाओ, ऐसे हो के ऐसे हो जाएगा, थोड़े से पैसे लगेंगे। वो आपको जो इस तरह की बातें करेगा और जो बातें आपको समझ नहीं है जिनकी और आपको समझाने की कोशिश करेगा अपने तरीके से और आपको लगेगा कि आपका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट यहाँ से निकल आता है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अ, लेकिन अगर आपको वो बात करेगा कि यार आपका ये प्रोसेस है, इसको इतना टाइम लगेगा और इसको हमने लीगली ऐसे करना है और आप जब जाएँगे तो लीगली जाएँगे तो वो बात आम तौर पे लोगों को समझ नहीं आती। इसमें 2-3 बातें कल मेरे पास एक भाई आए और कोई मेरा ख़्याल है एजेंट ही थे, कहीं से उनको मेरा नंबर मिला, तो मेरे पास आए, मेरे पास आके उन्होंने मुझे 4 पासपोर्ट रखे और उन्होंने मुझे कहा जी 20 लाख रुपए आप पर पासपोर्ट ले लें और इन बंदों को ना कनाडा पहुँचाना। मैंने कहा यार मैं तो इस तरह का काम करता ही नहीं हूँ कि आपको गारंटियाँ-शरंटियाँ दूँ और सब कुछ दूँ। तो लेकिन वो काफ़ी बज़िद थे और कोई इतने तालीम याफ़्ता भी नहीं लग रहे थे। काफ़ी बज़िद भी थे कि जनाब आप इस तरह करें, आप कर सकते हैं, आपका अप्रूवल रेट अच्छा है, तो आप कर सकते हैं। मैंने कहा यार मैं ऐसे काम करता ही नहीं हूँ। मैं गारंटी का सवाल ही पैदा नहीं होता गारंटी हाँ, मैं अपनी फ़ीस चार्ज करूँगा और मैं आपकी फ़ाइल बना दूँगा और उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा। मेरी मेहनत में आपको कोई शक नहीं होगा। लेकिन मैं कहा ये तो बात सिर्फ़ अल्लाह ही कर सकता है कि उसे नतीजों का पता हो कि नतीजे क्या निकलने हैं, तो मैं ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता। खैर वो भाईजान मुझसे नाराज़ होके चले गए कि आप आए हुए पैसों को ठुकरा रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। मैंने कहा यार आए हुए पैसे नहीं ये बेचारे जिनका तुम करके आए हो कमिटमेंट, उन बेचारों ने पता नहीं क्या सोच के तुम्हें दे दिए हैं और मेरे हिसाब से ये जो है ना एक तरह का फ्रॉड ही है और हाँ, मैं अपने पैसे चार्ज करूँगा कि मैं आपको बता के चार्ज करूँगा जो करूँगा, तो मैं उसके नतीजों का ज़िम्मेदार नहीं होऊँगा। हाँ, मेरी एफ़र्ट, मेरी मेहनत, उसकी ज़िम्मेदारी मुझे लेनी है और वो मैं लूँगा। लेकिन एक चीज़ का मुझे रिज़ल्ट का ही नहीं पता, मुझे अपने कल का ही नहीं पता, तो मैं कैसे आपको कमिटमेंट कर दूँ कि यार ऐसे नहीं ऐसे होगा या ऐसे हो जाएगा या कन्फर्म ऐसे हो जाएगा। ख़ैर वो चला गया और इत्तेफ़ाक ये हुआ कि शाम के टाइम में मुझे एक मेरे ही जानने वाले हैं, बेचारे गरीब आदमी हैं, उसने मुझे राब्ता किया कि जी मैंने अपने बेटे को ना बाहर भिजवाना है। तो उसके बेटे का विज़िट वीज़ा लग रहा है जी मलेशिया का कोई 4 लाख रुपए का, साढ़े 3-4 लाख रुपए का। मैंने कहा यार तुम्हारा दिमाग ख़राब है कि तुम साढ़े 3-4 लाख रुपए का ये विज़िट वीज़ा लगवा रहे हो। तो नहीं, वो हमें उसने गारंटी दी है, वो कह रहा है हो जाएगा। मैंने कहा ये अब बाद में हो भी जाएगा या ये जो भी होगा ये आप बाद में अपने नुकसान करेंगे। वो हमें पैसे वापस मिल जाएँगे। मैं कहा कभी भी नहीं, किसी सूरत में नहीं पैसे वापस होंगे। जो चले गए वो चले गए। आपने उसको दे दी है तो उसके बाद वो वीज़ा लग पता नहीं आज़ाद वीज़ा लगेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, व्हाट नॉट। एक्चुअली समझने की बात ये है भाई कि मैं आप सब लोगों को समझाता हूँ, अभी भी मेरा मकसद इन वीडियोज़ का आप लोगों को एजुकेट करना है। मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि आप इस बात को समझें कि ये किसी मुल्क में एंट्री मैं एक बड़ी कॉमन सी मिसाल देता हूँ। आप, मैं, हम सब की माँ, बहन, बेटियाँ घरों में होती हैं। हम हर अरे-गरे नत्थू-खैरों को घर में तो नहीं एंटर होने देते ना। तो इस तरह ही उन कंट्रीज़ का होता है कि वो अब कनाडा, इंग्लैंड आप हर बंदा चाहता है जी मैं और कहाँ चला जाऊँ। अब वो एंटर नहीं होने देते, वो हर बंदे को तो एंटर नहीं होने देंगे जो उनकी इकॉनमी के लिए
उस पर बोझ है या उनकी इकॉनमी में जाके चोरी जाके काम करेगा या उन्हें डाउट होगा ये जाके इलीगल हो जाएगा, तो वो उसे क्यों आने देंगे? एक प्रॉपर लॉ है, वहाँ पे बाकायदा कोर्ट्स हैं। पाकिस्तान में ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम नहीं है क्योंकि हम ऐसे इमिग्रेशन लॉ नहीं करते, तो हमारे ऐसा सिस्टम है नहीं। लेकिन अब वहाँ पे प्रॉपर कोर्ट्स हैं, प्रॉपर वकील हैं, जो इनको देखते हैं, इन चीज़ों को सारा करते हैं। किसी एजेंट का कोई नाम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए जो है ना वो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इसको समझना और इसको अंडरस्टैंड करना कि वो एक एंट्री एक लीगल तरीके से हो तो वही आपको फ़ायदे में। अगर आप एक मेरे ना कोई लाइक कोई 2 माह पहले एक बंदा मेरे पास आया था, वो 10 साल के लिए बैन हो गया है इंग्लैंड में। तो नाउ ही इज़ विलिंग टू पे एनी अमाउंट ऑफ मनी कि उसका बैन खत्म हो जाए। मैंने कहा भाई बैन क्यों लगा? बैन देखा, स्टडी किया उसका केस को पढ़ा, उसके सारे डॉक्यूमेंट फोर्ज थे, मैट्रिक की उसके उसका विजिट भी था उसमें आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स की जरूरत ही नहीं है। उसने उसमें फोर्ज लगाए हुए थे, उन्होंने उसको उसको बैन कर दिया 10 साल के लिए। तो बेचारा फारिग हो गया। तो वो ऐसे आप मतलब बेवकूफ़ी लोग कर जाते हैं क्योंकि डेफ़िनेटली आप लोगों का भी कसूर नहीं है। आप लोगों को इमिग्रेशन लॉ की उस तरह अहमियत और उस तरह चीज़ों का नहीं पता। यहाँ पे जिस बंदे ने कमाना है जी बाहर भेज दो। या फिर दूसरी बात ये है, हमारे यहाँ एक बड़ा है कि जो बंदा बाहर है ना, उसका रिश्ता कर लेना है। वो चाहे जो मर्ज़ी करता हो वहाँ पे। ठीक है भाई, आप देखभाल करें, चीज़ों को देखें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। नो डाउट कि पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात बहुत बुरे हैं। ठीक है, आपको बाहर जाना है, आपको बाहर रहना है, आपने विजिट पे जाना है, आपने वहाँ जाके देखना है। पहले आप जाके देखिए कि हालात क्या हैं, किस तरह हैं। आप वहाँ जाके गायब होने का प्लान करके बैठे होते हैं। वो हमेशा से ही बड़ा गलत है कि आपने जो है ना प्लान किया हुआ बाहर जाके गायब होने, जब आपने आपके बेसिक आपका एम ही गलत है कि अब मैं जाके गायब हो जाना, तो वो तो फिर उसके बाद क्या बनेगा उसका, बताएं मुझे आप। हालाँकि विज़िट वीज़ा लगवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं बार-बार कहता हूँ, थोड़ा-सा पढ़ लें, थोड़ा-सा चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर लें, कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी वो जो एक लोकल से एजेंट्स होते हैं, उनसे आप ना करें बिल्कुल भी, आप किसी को भी कर लें, आप आराम से क्वालिफ़ाइड बंदे के साथ डिस्कस करें अपना केस। उस केस के डिस्कशन के तो कोई पैसे नहीं है ना भाई, डिस्कस करें, आपको समझ आएगी बात, आपको अगले बंदे की बात अपील करेगी, तो आप उसको करें। लेकिन हाँ, डेफ़िनेटली खुशामद से बचें, ये जो रंगबाज़ियाँ होती हैं एजेंट्स की, इनसे बचें। कोशिश करें चीज़ों को, जो बंदा आपसे जेन्युइन बात करे, जो बात आपसे लीगल बात करे कि भाईजान लीगली जाना है, ऐसे जाना है, जो आपको गारंटियाँ-गुरंटियाँ दे, उससे आप बचें। लेकिन ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, हर बंदा गारंटी चाहता है, हर बंदा चाहता है यार मैं काम के लिए पैसे पे कर रहा हूँ, तो मैं उसके लिए अच्छी अमाउंट पे कर रहा हूँ, एक हैंडसम अमाउंट पे कर रहा हूँ, तो मुझे इसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपका आपका रिजल्ट्स पे इख्तियार नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक अदालत में केस करते हैं, तो आपका रिजल्ट पे तो कोई इख्तियार नहीं होता। हाँ, अनटिल एंड अनलेस आप हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कोशिश होती है कि जी हम जज ही कर लें या कोई इस तरह का सिस्टम बना लें, पैसे लेन-देन वाला कर लें, उसमें लोगों को नुकसान भी होता है। और मैं आपको गारंटी करता हूँ, इस तरह लोगों का 90% 95% नुकसान होता है, एक फ़ायदा होने की बजाय। जो फ़ायदा होने वाले हैं बहुत कम होते हैं, जो चौका-छक्का लग जाता है किसी का, वरना ज़्यादातर लोगों का नुकसान होता है। अगर आप एक मेहनत पे बिलीव करते हैं और आप चीज़ों आपको किस्मत पे यकीन है और अल्लाह ताला की खुदाई पे यकीन है, तो फिर आपको ये चीज़ें करनी नहीं चाहिए। आप किस्मत पे यकीन रखें, अपनी प्रोफ़ाइल अच्छे बंदे से बनवाएँ। नो डाउट मैं मानता हूँ ये दोनों तरफ से है, ये क्लाइंट की तरफ से भी है, ये एजेंट या लॉयर है, जो भी आप कह रहे हैं उसकी साइड से भी है। ये वो भी फ्रॉड करते हैं, क्लाइंट भी जल्दबाज़ी कर रहा होता है, वो दोनों चीज़ें मिला-मिला के काम खराब हो जाता है। तो लेकिन फिर भी मेरी बार-बार ये आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा ये है इससे बड़ा। आप मुझे कमेंट्स में भी इस पे बता सकते हैं कि आपके ख़्याल में मैं बातें जो कर रहा हूँ, वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। मैं किस उसमें हूँ, अगर मैं आपकी बातें आपको मेरी अपील कर रही हैं, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स में बताएँ कि बातें सही कर रहा हूँ। मुझे प अंदाज़ा है यहाँ पे फ्रॉड कितना होता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में, यहाँ पे ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आम अवाम है, उसका ख़्याल होता है कि बाहर जाके डॉलर गिनने हैं, तो यहाँ तो कमाई कोई नहीं है, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप ये सोच के जाते हैं ना कि हाँ, आपने गलत ही करना है, हाँ, लीगल तरीके हैं, आप लीगल इमिग्रेशन लें। अमेरिका के बहुत सारे तरीके हैं, इंग्लैंड के बहुत सारे तरीके हैं। आप उसके लिए डिस्कस करें, आपको पता लगे कि आपने कैसे काम करना है और उसके बाद आप उसे आगे लेके चलें।
मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही बहुत है, काफ़ी लंबा हो गया आपका। तो मेरा ख्याल है कि अब इतना ही बहुत है मेरा बोलने से पहले कि मुझे कोई एजेंट हजरात आके मारना मुरना शुरू कर दें। तो बहरहाल आप मुझे सपोर्ट करें, मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँगा। जितने ज़्यादा हम एक दूसरे के साथ चलेंगे, मेरा ख्याल है कि मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से ईमानदार और ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ आपको। इवन दो वो शायद अपने ही कुछ लोगों के खिलाफ भी हो, डज़न्ट मैटर, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह आपका ख्याल करे और आपको सही रास्ते पे चलने की हिदायत दे और आपको फ्रॉडी और गलत किस्म के लोगों से बचाए। और कोशिश करें कि अल्लाह ताला आपके दिल में लालच भी ना लेके आए, ताकि आप खुद इस फ्रॉड में तब ट्रैप होते हैं जब आप लालच करते हैं। तो अल्लाह आपको लालच से बचाए ताकि आप इस फ्रॉड में ट्रैप ना हो। जज़ाकल्लाह।